Good morning, 12th class students. Today I'm going to start your new chapter in Unit 2 in Political Science. The lesson name is Parties and Party System in India. Actually, you will not find this chapter in your book as this is introduced in this session only. In Unit 2, lesson number 2 and lesson number 5, that is era of one party dominance and challenges to the restoration of the Congress system. These two chapters are deleted from Unit 2 and some parts of these two chapters are merged as parties and party system in India. ठीक है, जो आपके यूनिट 2 में ये जो दो लेसन थे, लेसन नंबर 2 एंड लेसन नंबर 5, ये एक्चुअली डिलीट हो गए हैं फ्रॉम योर सिलेबस. इनका कुछ पार्ट जो है उन लोगों ने एक साथ मर्ज करके उसको एक नया लेसन जो है वो बना दिया है, दैट इज़ पार्टीज़ एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया. So, this chapter, Parties and Party System in India, actually this chapter you have read in your 10th standard in civics. ये 10th standard में आप पढ़ चुके हो, तो इधर पे in 12th class this is only you can say a revision type, but still we will complete this chapter by covering these 4 topics in today's class. ये 4 टॉपिक्स हैं आपके, लाइक पॉलिटिकल पार्टीज़, इसकी हम डेफिनेशन करेंगे. पार्टी सिस्टम इन इंडिया, पार्टी सिस्टम इन इंडिया दैट हमारे कंट्री में किस टाइप की पार्टी सिस्टम है. इज़ इट वन पार्टी सिस्टम, इज़ इट बाई पार्टी सिस्टम और इट इज़ मल्टी पार्टी सिस्टम. सो दैट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस टॉपिक. द अदर इज़ द नेशनल पार्टी. नेशनल पार्टी जो है, कौन सी नेशनल पार्टी होती हैं और कौन सी स्टेट पार्टीज़ होती हैं. ठीक है, सो दीज 4 टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर टुडे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़. नाउ पॉलिटिकल पार्टीज़ होती क्या हैं? दिस पॉलिटिकल पार्टीज़ आर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट. तो पॉलिटिकल पार्टीज़ हम उन्हें कहते हैं जैसे ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं, जो लोग हैं वो दे कम टुगेदर, एक दूसरे के साथ आते हैं. फॉर व्हाट रीज़न? टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन. ठीक है, इलेक्शंस को लड़ने के लिए, कॉन्टेस्ट करने के लिए दे यूज़ टू कम टुगेदर. और क्या करते हैं? एंड व्हेन दे गेट विक्ट्री देन दे होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट. फिर वो गवर्नमेंट में एक बार जीतने के बाद दे यूज टू फॉर्म द गवर्नमेंट. दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर द सोसाइटी विद अ व्यू टू प्रमोट कलेक्टिव गुड. ठीक है, और वो उनकी कुछ पॉलिसीज़ और कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, किसके लिए? फॉर द सोसाइटी. सोसाइटी के लिए वो कुछ प्रोग्राम और पॉलिसीज़ बनाते हैं. बेसिकली वो किस पर्पस के लिए होते हैं? टू प्रमोट कलेक्टिव गुड. तो कलेक्टिव गुडनेस के लिए, सब लोग की भलाई के लिए, वेलफेयर के लिए दे यूज़ टू फॉर्म पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स एंड दे यूज़ टू फाइट इलेक्शन, दे यूज़ टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, एंड वेन एवर दे गेट द विक्ट्री दे यूज़ टू फॉर्म द गवर्नमेंट एंड द डिफीटिंग पॉलिटिकल पार्टी सिट इन द अपोजिशन पार्टी. ठीक है, तो इन दिस वे द डेफिनेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज is like this. Now political parties के 3 components हैं, main components जो हैं political parties के 3 components हैं. One is the leader. ठीक है, political party का जो है वो एक leader होना चाहिए, तो जो उनको गाइड कर सके, जो लोगों की बातों को समझाए, उन लोग को समझाए, पार्टीज़ को समझाए, और किसी टाइप का भी डिसीज़न लेना हो तो वो
ले सकता है और लोगों को समझा सकता है। द अदर इज़ द एक्टिव मेंबर्स। एक्टिव मेंबर्स, अकेला लीडर जो है वो पार्टी को संभाल नहीं सकता, उसके साथ एक्टिव मेंबर्स भी होना चाहिए जो उसका साथ देते हैं और पार्टीज़ के पॉलिसीज़ प्रोग्राम्स को भी लोगों तक पहुंचाते हैं। फॉलोवर्स, जो इनकी आइडियोलॉजी या पॉलिसीज़ प्रोग्राम्स को मानते हैं और अपने जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती है उसको फॉलो करते हैं। फॉलोवर्स होते हैं कि उनको वो पॉलिटिकल पार्टी के जो भी पॉलिसीज़ होती हैं उसको फॉलो करना। तो इस तरीके से ये 3 मेन कंपोनेंट्स हैं हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के। नाउ द नेक्स्ट इज़ द फंक्शंस। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होते हैं उनके क्या फंक्शंस हैं। सो मेनी फंक्शंस आर देयर। तो ये आपका जो है लॉन्ग क्वेश्चंस में आ सकता है, जो 6 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। ये जो है ओनली द headings are written, and what you have to do, you will be understanding these headings and then you will be writing in detail about these functions. So mainly 4 functions या 6 functions you should always understand and write properly. First, the function of the political party is to that it used to contest election. जो पहला और मेन इसका फंक्शन है वो है कि पार्टीज़ जो है वो क्या करती है, वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करती है, इलेक्शन में खड़ी होती है, उसके जो कैंडिडेट्स हैं वो इलेक्शन में खड़े होते हैं। द अदर इज़ पार्टीज़ पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स। पार्टीज़ क्या करती हैं कि अपनी जो पॉलिसीज़ हैं, उनके पार्टीज़ की जो पॉलिसीज़ हैं, जो उनके प्रोग्राम्स हैं, उनको वो लोगों के सामने रखती है। द अदर इज़ मेक लॉज, और वो कानून कब बनाते हैं, व्हेन दे गेट द विक्ट्री, जब वो जीत जाते हैं लोकसभा इलेक्शन में, जब वो जीत जाते हैं उस समय व्हेन दे फॉर्म द गवर्नमेंट देन दे गेट द चांस टू मेक लॉज, तब वो कानून बनाते हैं। फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, और इस तरीके से गवर्नमेंट भी बनाते हैं और गवर्नमेंट को भी चलाते हैं। ठीक है, सो दीज आर ऑल द फंक्शंस। दूसरा क्या है, प्ले द रोल ऑफ ऑपोजिशन। ऑपोजिशन का रोल कब प्ले करते हैं, जब वो डिफीट हो जाते हैं, हार जाते हैं, और नेक्स्ट मेजॉरिटी पार्टी का के बाद की जो नेक्स्ट पार्टी होती है वो जो है पार्टी अपोजिशन में बैठती है, एंड देन दे यूज़ टू क्रिटिसाइज गवर्नमेंट ऑन देयर रॉन्ग पॉलिसीज़। अगर गवर्नमेंट कोई गलत कदम उठाती है, कोई गलत स्टेप उठाती है, पॉलिसीज़ गलत बनाती है, तो वो उसके अगेंस्ट जो है खड़े होते हैं एंड दे यूज़ टू अपोज इट। ठीक है, अपोजिशन का रोल भी बहुत बड़ा होता है, बहुत ग्रेट होता है। पार्टीज़ शेप पब्लिक ओपिनियंस। पब्लिक ओपिनियंस जो भी लोगों की होती है उसको शेप करना, लोग को किस तरीके की प्रॉब्लम है, वो क्या चाहते हैं, उसको शेप अप दे करके उसके लॉज बनाना, दिस इज़ द वर्क ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। पार्टीज़ प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स इम्प्लीमेंट बाय गवर्नमेंट, और इस तरीके से लोगों की बात जो है गवर्नमेंट तक पहुंचाना और लोगों के वेलफेयर के लिए स्कीम्स वगैरह बनाना, दिस इज़ द फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। टू मेक पब्लिक रिलेशंस स्ट्रॉन्ग, और इस तरीके से वो उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन करते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी और गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट और जो लोग हैं उनके बीच में एक क्या बनाते हैं, एक अच्छा रिलेशन बनाते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्ग होती है, मजबूत बनती है। दीज आर ऑल द फंक्शंस। सो रिवाइज एटलीस्ट 6 फंक्शन in detail so that you can get all full marks. The other is the party system in India. In India we have multi-party system. Why we have multi-party system? Because in India we have so many religion, languages, so many differences are there, diversity is there. तो जितनी ज़्यादा ये चीज़ें होंगी, जितने ज़्यादा डिफरेंसेस होंगे, जितने ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी, उतनी ज़्यादा जो है पॉलिटिकल पार्टी वहाँ पर होती हैं। तो इंडिया में जो है वो मल्टी पार्टी सिस्टम है। तो हमारी मल्टी पार्टी सिस्टम है हमारी जो है। इनके टाइप्स जो हैं, वी हैव नेशनल पार्टी, वी हैव स्टेट पार्टी, वी हैव रीजनल पार्टी। ठीक है, तो ये सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, दीज पॉलिटिकल पार्टीज़
दे गेट रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन। जब इनको इलेक्शन कमीशन रजिस्टर्ड कर देता है देन ओनली दे बिकम नेशनल, स्टेट और द अदर पार्टी। ठीक है। और क्या होता है कि a special or unique election symbol is given to every registered party by the election commission। इलेक्शन कमीशन इनको एक सिंबल देते हैं जिससे कि इस पार्टी के बारे में पता चलता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पार्टी। लाइक कांग्रेस पार्टी इज़ देयर, तो कांग्रेस पार्टी का जो सिंबल है वो क्या है, वो है पंजा। ठीक है, हाथ। तो वो हो गया। देन अगर हम बीजेपी का लेते हैं तो उनका सिंबल क्या है, दैट इज़ द लोटस फ्लावर। तो इस तरीके से इस सिंबल से वो पहचाने जाते हैं कि हम किस पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं। नाउ द लेटेस्ट डिटेल ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज़ इन इंडिया। इंडिया में टोटल अगर हम देखें तो वी हैव मोर देन 2000 पॉलिटिकल पार्टीज़। इतनी ज़्यादा हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। उनमें से केवल 8 नेशनल पार्टीज़ हैं। ओनली 8 national parties are there and nearly 52 state parties are there। और unrecognized parties तो हमारी 2538 के करीब हैं। ठीक है, तो इतनी सारी तो हमारी अनरिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। नेशनल पार्टीज़ होगी, स्टेट पार्टीज़ होगी। नाउ वी आर गोइंग टू सी कि नेशनल जो पार्टी है वो उनकी क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए कि वो हम उसको एक स्टेटस देते हैं कि दिस इज़ अ नेशनल पार्टी। नाउ ये जो 3 क्वालिफ़िकेशंस दिए गए हैं इनमें से कोई भी एक अगर क्वालिफ़िकेशन कोई पार्टी साबित करती है तो वो क्या हो जाएगी, वो नेशनल पार्टी हो जाएगी। इन तीनों में से एनी वन, चाहे वो ये हो या ये हो या ये हो, तो वो है आपका फर्स्ट पार्टी है कि टू विन 2% of seats in लोक सभा फ्रॉम एनी 3 डिफरेंट स्टेट्स। इंडिया के जो भी एनी 3 डिफरेंट स्टेट्स में अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को 2% ऑफ सीट्स 2% मिल जाती हैं, ठीक है, सीट मिल जाती है, तो वो क्या हो जाएगी, वो एक नेशनल पार्टी हो जाएगी। या फिर उसको 6% ऑफ वोट्स 6% वोट मिल जाएं एंड विन एटलीस्ट 4 सीट्स इन लोकसभा, और लोकसभा में उसको 4 सीट मिल जाए और जितने भी हमारे वोट्स पड़े हैं उसका 6% वोट उसको मिले, तो वो क्या हो जाएगी, दैट पार्टी विल बिकम द नेशनल पार्टी। या फिर रिकग्नाइज्ड एज स्टेट लेवल पार्टी। स्टेट लेवल पार्टी तो वो ऑलरेडी रिकग्नाइज हो रखी है, लेकिन अगर कितने स्टेट्स में, इन 4 और मोर स्टेट्स, 4 या 4 से ज़्यादा स्टेट में अगर वो रिकग्नाइज हो जाती है स्टेट लेवल पार्टी, तो वो भी किस में आ जाएगी, वो भी नेशनल पार्टी के कैटेगरी में आ जाएगी। नाउ देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। INC इंडियन नेशनल कांग्रेस, BJP भारतीय जनता पार्टी, BSP बहुजन समाज पार्टी, CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, CPIM कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया दैट इज़ मार्क्सिस्ट, NCP नेशनल कांग्रेस पार्टी, AITC ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस एंड NPP दैट इज़ नेशनल पीपल पार्टी। ठीक है, ये जो नेशनल पीपल पार्टी है ये मेघालय की पार्टी है एंड ये अभी रिसेंटली रिकग्नाइज की गई है इन जून 2019 में। ठीक है, 2019 में ही इसको अभी रिकग्निशन मिली है। INC जो है दिस इज़ द ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी। किसने फाउंड की थी, इट इज़ फाउंडेड बाय AO ह्यूम। ठीक है, और ये कई बार ये स्प्लिट हो चुकी है। ठीक है, एंड मेनली काफ़ी टाइम तक वी वर हैविंग द वन पार्टी सिस्टम, दैट इज़ कांग्रेस पार्टी जो है वो काफ़ी सालों तक लगातार जीत रही थी। द अदर इज़ द BJP। इसकी जो पेरेंट पार्टी है, मतलब जहाँ से ये बनी है, वो है जनसंघ। ठीक है, जनसंघ से जो है BJP पार्टी बनी है। इसके फाउंडर जो हैं वो हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी। द अदर इज़ NCP। NCP जो है 1999 में ये जो है सेटअप हुई थी एंड इसके जो मेन लीडर हैं दैट इज़ द लीडर शरद पवार। ठीक है, और ये महाराष्ट्र में ज़्यादा जो है ये पार्टी है फेमस है।
ये कैसे बनी थी? इट वॉज ऑल्सो ब्रेक अवे पार्टी ऑफ द INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस से ये ब्रेकअप होके आई थी। द अदर इज़ AITC, ये ममता बनर्जी की पॉलिटिकल पार्टी है। ये भी कांग्रेस, ये CPI जो है, CPI का इसने काफ़ी लंबे समय का जो शासन था वो इसने ख़त्म किया था। और 2011 में ये जो AITC जो पार्टी है वो फॉर्म में आई थी। ये भी हमारी जो है नेशनल, इंडियन नेशनल कांग्रेस से स्प्लिट होकर के ये पार्टी जो है बनी थी। ठीक है, तो जो हमारे ममता बनर्जी हैं, शी इज़ सर्विंग द सेकेंड टर्म इन द वेस्ट बंगाल, और ये वेस्ट बंगाल की पार्टी है। द अदर इज़ द CPI, जो CPI जो है वो है, इट वाज फाउंडेड इन 1925 में फाउंड हुई थी, और ये ब्रेक अवे हुई थी फ्रॉम CPIM, मार्क्सिस्ट से जो है ये ब्रेकअप हुई थी। ब्रेकअप हुई बाद में इन द ईयर इन 1964। पहले CPI थी, फिर बाद में से ब्रेकअप हो गई। इनके आइडियोलॉजी में कुछ डिफरेंसेस आ गए थे। ठीक है, तो ये भी वही हो गया। देन कम्स BSP, ये जो लीडर काशीराम हैं उन्होंने सेटअप की थी इन द ईयर 1984। और बेसिकली ये पार्टी जो है इट यूज टू गिव प्रेफरेंस टू SC ST OBC एंड सम ऑफ द माइनॉरिटीज़। ठीक है, इनको ये जो है वो प्रेफरेंस देती है। ये कहते हैं कि अगर हम इन सब को मिला लें तो दीज ऑल आर इन मेजॉरिटी, ये मेजॉरिटी में है। नाउ अ डेज दिस पार्टी इज़ अंडर मायावती, इसके जो है वो मेन लीडर हैं मायावती। द अदर इज़ द NPP, ये फाउंड हुई थी इन द ईयर 2002। ये 2000 ने फाउंड तो ये 2019 में हुई है। 2002 में PS सांगमा जो हैं उन्होंने इस पार्टी को जो हमारी NCP है उससे सेपरेट हुए थे ये, एंड देन दे फॉर्म दिस पार्टी NPP। 2019 में ये इट वाज रजिस्टर्ड एज द नेशनल पार्टी। ठीक है, ये 2019 जो हमने पहले किया था, तो ये PS सांगमा जो है वो पहले शरद पवार के साथ ही थे, एंड 2002 में ये उससे सेपरेट हुए एंड दे फॉर्म दिस पार्टी, बट इट वाज रजिस्टर्ड इन द ईयर 2019। तो इस तरीके से द अदर इज़ द स्टेट पार्टी। हम स्टेट पार्टी किसको बोलते हैं? दैट इज़, इसके भी इन तीनों में से कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि अगर ये 3 सीट जीतते हैं, ठीक है, या इनका 3% ऑफ सीट्स इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, या तो 3 सीट जीतते हैं लोकसभा में, या फिर 3% ऑफ सीट्स इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो वो स्टेट पार्टी जो है वो बन सकती है। या फिर इट कैन विन 6% ऑफ टोटल वोट्स, जितने भी वोट्स पड़े हैं उसका 6% लेना, एंड विन 1 लोकसभा सीट, 1 लोकसभा सीट लेना, और 2 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स लेना, देन ऑल्सो दे कैन बिकम द स्टेट पार्टी। द अदर इज फेल्स टू विन सीट इन लोकसभा और SLA, दैट इज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। यहाँ पर तो वो कोई भी सीट नहीं ले पाते लोकसभा या इस SLA में, लेकिन 8% जो वोट्स हैं, जितने भी पड़े होते हैं, 8% वोट्स स्टेट में जो पड़े होते हैं वो उनको मिलते हैं, तो देन ऑल्सो इट कैन बिकम द स्टेट पार्टी। ठीक है, तो इस तरीके से टुडे वी विल कंप्लीट टिल हियर ओनली। आई हैव गिवन असाइनमेंट, these are very simple questions you will be doing in your notebook, and then make a PDF of it and just send it through the class email ID. This I have written here, and this you have to submit on 19th October before 11 AM। ठीक है, 11 AM से पहले आपने इसको सबमिट करना है। One activity also I have given to paste and draw all the national party symbols, और पार्टी के बारे में you have to write some of the important points। ये आप A4 शीट में बना करके एक फ़ाइल जो है उसमें अटैच कर देना, एंड देन यू कैन सेंड इट टू द मेन स्कूल। ठीक है, मेन स्कूल में आप इसको रिसेप्शन में दे सकते हो ऑन द सेम डे, दैट इज़ 19 अक्टूबर।
ठीक है, PDF भी आपने भेजनी है एंड दिस ऑल्सो यू विल बी सबमिटिंग एंड फॉर दिस ओनली देन ओनली यू विल बी एबल टू get your internal assessment marks. Thank you.